जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक से आई एक बड़ी अपडेट से। हमने कल की ही रिपोर्ट में आपसे कहा था कि चाहे MQ-9 ड्रोन हो या फिर F414 इंजन हो, इन सब की डील आपको अब एक के बाद एक ग्रेजुअली देखने को मिलेगी कि ये साइन हो रही है। जैसे कि कल की रिपोर्ट में हमने कहा था कि MQ-9 की जो डील है ये बेसिकली हमें अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो F414 इंजन है ये भी इसी वर्ष के खत्म होने से पहले इनकी डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही हैं। दरअसल जो F414 इंजन है इसको लेकर के जनरल इलेक्ट्रिक ने कुछ बड़ी टिप्पणी करी है। जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निस्संदेह इसका निर्माण करने वाले हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इस पर कार्य शुरू कर दिया है और वो अगले 2 वर्षों में बनके तैयार हो जाएगी, जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो F414 इंजन है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब जो एग्रीमेंट है जनरल इलेक्ट्रिक और भारत के बीच में ये बहुत जल्द फाइनलाइज कर लिया जाएगा और इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो है संभावित है कि बैंगलोर में शुरू भी कर दी जाएगी। अब जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो उन्होंने TOT पैकेज में एक चीज कही है कि आज तक उन्होंने इतना बड़ा जो एक्सटेंसिव पैकेज है वो किसी को ऑफर नहीं किया है। भारत को आज तक TOT का सबसे बड़ा हिस्सा मिल रहा है, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि यहाँ पर 20% जो TOT है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है या यूँ कह लें इंजन टेक्नोलॉजी है, ये रिटेन की गई है। अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं बता रहा है कि वो 20% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भारत को नहीं दी जा रही है उसमें क्या चीज़ें हैं, और इसको लेकर जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं। खैर, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की बात करें तो उन्होंने इसके पहले 59% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो KF-21 प्रोग्राम के लिए दी थी, जो कि कोरिया का प्रोग्राम है, लेकिन भारत को ये काफ़ी बड़ी संख्या में दी गई है। अब एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है क्योंकि भारत तकरीबन 400 से ज़्यादा इंजन खरीदने वाला है और जनरल इलेक्ट्रिक को पता है कि ये इंजन भारत में ही बनाए जाने हैं, तो इसके लिए उन्होंने जानबूझ करके ये जो TOT है ये ऑफर करी है ताकि भारत में इसकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन को शिफ्ट किया जा सके। जनरल इलेक्ट्रिक ऑफिशियल्स ने भले ही 20% TOT जो उन्होंने रिटेन करके रखी है इसके बारे में कुछ ना कहा हो, लेकिन ऐसा कंफर्म लगभग हो चुका है कि जो कास्टिंग प्रोसेस होगा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का, इसको जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा रिटेन करके रखा गया है। हालांकि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये कोटिंग और मशीनिंग जो ब्लेड्स की होती है उसके टेक्नोलॉजी को रिसीव करेगी। इसके अलावा और भी कई सहूलियत हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑफर करी जानी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो कास्टिंग प्रोसेस को तो रिटेन करके रख रही है अपने पास, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो ब्लेड्स की मशीनिंग और कोटिंग है ये दी जाएगी। इसके अलावा जो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है यानी फेडेक्स सिस्टम है, इसका जो सॉफ्टवेयर है ये भी HAL के पास होगा जो कि इंजन के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करेगा। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि सबसे खास चीज़ ये है कि कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि जो फेडेक है यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है इसको जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रिटेन करेगी, तो कुछ का कहना है कि HAL को मिलेगा। इसमें अभी कंफ्यूजन बनी हुई है, तो यहाँ पर देखना होगा आगे चल के कि ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। हालांकि जो चीज़ें रिटेन करके रखी गई हैं जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा ये डायरेक्टली इंपोर्ट की जाएंगी भारत में और इनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंपनी यहाँ पर अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको मेंटेन करके रख रही है और ये चीज़ें भारत को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट राइट है ये भी जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रिटेन करके रखेगी, भारत को देने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में अगर भारत F414 इंजन के साथ अपने एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो इसके लिए हमें जनरल इलेक्ट्रिक से जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। अब आपको बताते चलें कि भारत यहाँ पर एक तरफ जहाँ जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को लेकर काफ़ी गंभीर है, तो वहीं भारत के द्वारा जो अपना स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम है इसको भी रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कावेरी इंजन की जो सालों की मेहनत रही है वो जनरल इलेक्ट्रिक के इस नए दांव को, जहां पर वो 20% टेक को जिसमें हमने कास्टिंग प्रोसेस की बात की उसको रिटेन करके रख रहे हैं, भारत के पास इसका भी सॉल्यूशन उपलब्ध है। आपको बता दें कि कावेरी इंजन प्रोग्राम में जैसे कि DMRL काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रही है और इन्होंने जो कास्टिंग प्रोसेस है उसके अंतर्गत जो डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और वेन्स हैं एरो गैस टर्बाइन इंजन के लिए ये विकसित कर रखी हैं। और ये जो टेक विकसित कर रखी है ये जनरल इलेक्ट्रिक के 20% टेक को रिटेन करने का जो डिसीजन है उसको यहाँ पर क्रैक कर सकती है, यानी कि ये डील ब्रेकर हो सकती है भारत के लिए। आपको बता दें कि ये जो टेक है
ये फिलहाल तो भारत की कंपनियों के द्वारा विकसित की जा रही है और आने वाले भविष्य में ऐसे भी अनुमान लगाए गए हैं कि जो इंडियन मेड टेक है या इंडियन डेवलप्ड टेक है, ये जनरल इलेक्ट्रिक के पार्ट्स को रिप्लेस कर सकती है और ऐसे में जो 100% इंडियन मैन्युफैक्चर पार्ट है, ये आपको जनरल इलेक्ट्रिक F414 में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भले ही जनरल इलेक्ट्रिक 20% टेक को रिटेन कर रही हो, लेकिन भारत के पास आने वाले भविष्य में इसका समाधान भी हो जाएगा और भारत के पास जो 100% इंडियन मेड कंपोनेंट के साथ F414 इंजन है, ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या अमेरिका से इसकी स्वीकृति मिलती भी है या नहीं, क्योंकि AL31 के केस की बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि AL31 में काफ़ी रफ्तार के साथ पार्ट्स को इंडिजनाइज किया जा रहा है और वहाँ पर DMRL की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि DMRL बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स को इंडिजनाइज कर चुकी है और कुछ को कर रही है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में भारत अपने मन के हिसाब से जो पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस कर पाएगा। और रिपोर्ट्स पे तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्ट DMRL ने विकसित किए हैं, ये अपने रशियन काउंटर पार्ट की तुलना में ना सिर्फ क्वालिटी में अच्छे हैं, बल्कि इससे जो इंजन की लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी और आने वाले भविष्य में संभावित है कि ये चीज़ें हमें F414 इंजन में भी देखने को मिल जाएं। और अगर ऐसा होता है तो निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि भारत यहाँ पर 100% इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता है। आपको बताते चलें कि ये जो F414 इंजन है, ये भारत के लिए अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसके लिए हमें अतिशीघ्र डील फाइनलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा तेजस मार्क 2 प्रोग्राम, एमका मार्क 1 प्रोग्राम और टेडबीएफ प्रोग्राम पूरी तरीके से इसमें फिलहाल तो आश्रित है। इनके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। एक ही इंजन है जिसको एज एन ऑप्शन हम देख सकते हैं और वो होने वाला है GTRE कावेरी। वो भी कावेरी का जो 2.0 वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलेगा सफिशिएंट थ्रस्ट को जनरेट करते हुए, या फिर हमें एमका इंजन का वेट करना पड़ेगा और दोनों केस में तकरीबन 1 दशक का समय अभी लगने वाला है। क्योंकि अगर हम GTRE कावेरी की बात करें तो अभी ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरने वाला है और संभावित है कि 2025 में जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है GTRE कावेरी का, ये पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद एक बार जैसे ड्राई कावेरी को सर्टिफिकेशन मिलता है तो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ इसको टेस्ट किया जाएगा। पहले ग्राउंड टेस्ट होंगे, उसके बाद एक जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है, संभावित है कि वो तेजस का ट्रेनर वेरिएंट होगा, उससे इसको टेस्ट किया जाएगा और जब सारी परफॉर्मेंस वैलिडेट हो जाएंगी तो उसके बाद जो कावेरी 2.0 है इसका निर्माण किया जाएगा। अगर हम खुद DRDO की बात माने तो DRDO ने कहा था कि उनके पास अब इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी एक्सपर्टीज आ गई है कि वो एक एडवांस एरो इंजन विकसित कर सकते हैं और कावेरी 2.0 को लेकर के तो काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा इंजन विकसित कर सकते हैं जो कि 98 किलोटन से 100 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। और यकीन मानिए अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये F414 को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। हालांकि अभी ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, प्रैक्टिकली ये कब तक देखने को मिलेगा इसके लिए तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी GTRE को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत नीड है। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है और हाल ही में आपने सुना होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है इसको लेकर के उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का निर्णय यहाँ पर क्या होता है ये आने वाले भविष्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लेकिन हम यही आशा करेंगे कि चाहे F414 प्रोग्राम हो या फिर GTRE कावेरी हो, इन सब में काफ़ी रफ्तार के साथ काम होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के जो डिफेंस सेक्टर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।